टॉपर बनना चाहते हैं। ऑनलाइन पढ़ाई करते समय ऐसी 5 गलतियां करते हैं एग्जाम में टॉपर बनने से रोक देती है। बोर्ड एग्जाम 2027 का टॉपर बना सकती है। आज से आपको अपने आप को देखना है कि क्या आप भी उनमें में से तो नहीं है। सबसे बड़ी गलती होती है वो होती है टीचर होपिंग सिंड्रोम। ऑनलाइन स्टडी करो या ऑफलाइन करो, ये हमेशा करनी है। जो भैया की बैकलॉग लगता जाता है कि भाई नहीं पढ़ने का मन है, मोटिवेशन का वीडियो देख लिया, क्या प्लान के बैठेंगे, आधा घंटे पढ़ लिया, 1 घंटे पढ़ लिया, आज से बदलना है। आप में से बहुत सारे बच्चे टॉपर बनना चाहते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ऑनलाइन पढ़ाई करते समय आप सभी बच्चे ऐसी 5 गलतियां करते हैं जो आपके इस टारगेट को पीछे कर देती है, आपको बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनने से रोक देती है। और आज से आपको प्रण ले लेना है कि ये 5 गलतियां आपको अपनी लाइफ से बिल्कुल निकाल देनी है। 10th के लिए क्या 12th या उसके बाद भी अगर आप ऑनलाइन तैयारी करते हैं तो ये 5 गलतियां आपको अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं करती हैं। और यही 5 गलतियां अगर छोड़ देते हैं तो यही आपको सक्सेस दिलाएगी, बोर्ड एग्जाम 2027 का टॉपर बना सकती है। तो फटाफट से देख लीजिएगा ये 5 गलतियां जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। लेकिन उसके पहले कमेंट बॉक्स में मुझे प्रेजेंट दीदी के साथ में टाइम जरूर से जरूर कमेंट करके बताना कितने बजे इस क्लास को देख रहे हो। कौन सी 5 सबसे बड़ी गलतियां हैं जो हर एक बच्चा जो ऑनलाइन पढ़ता है वो कर देता है और उसे पता भी नहीं चलता कि वो ये गलतियां कर रहा है। तो आज से आपको अपने आप को देखना है कि क्या आप भी उनमें में से तो नहीं है जो ये 5 गलतियां बार बार करते जा रहे हैं। और अगर कर रहे हो तो अभी रुक जाओ, क्योंकि ये ऐसी गलतियां हैं जो आपको टॉपर बनाने की रेस से बिल्कुल बाहर कर देने वाली हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा। पहली जो सबसे बड़ी गलती होती है, और ये गलतियां 90% छात्र करते हैं, पहली जो सबसे बड़ी गलती होती है वो होती है टीचर होपिंग सिंड्रोम। यानी बहुत सारे बच्चों को आपने देखा होगा, या हो सकता है आप भी उनमें से खुद हो, कि एक टीचर से ना पढ़ते हो, हर दिन दूसरे टीचर से पढ़ रहे हो कि भाई इसको भी देख लूं, भाई उसको भी देख लूं, ये अच्छा पढ़ा रहा है कि वो अच्छा पढ़ा रहा है। एक चैप्टर इससे पढ़ लिया, दूसरा चैप्टर उससे पढ़ लिया, तीसरा चैप्टर भाई किसी और चैनल पे पढ़ लिया, चौथा किसी और चैनल पे पढ़ लिया। ये काम अगर आप कर रहे हैं ना तो आपको बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हर एक टीचर का लैंग्वेज, हर एक टीचर के समझाने का तरीका सब कुछ अलग होता है, सिलेबस वही होता है, लेकिन हो सकता है उस टीचर ने कुछ और एग्जाम्पल दिया हो और उसको वो चैप्टर 2 में जोड़े, कुछ और अलग तरीके से पढ़ाया हो उसको चैप्टर 2 में जोड़े, तो आपको कभी भी चीजें समझ में नहीं आएगी। ठीक है, या एक ही चैप्टर को भी बहुत सारे बच्चे अलग अलग टीचर से पढ़ने लगते हैं और वो रिवीजन नहीं कहलाता है, वो आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो सबसे पहला आपका काम है एक टीचर एक टारगेट, यानी कि लक्ष्य अपना निर्धारित कर लेना है कि भैया 2027 बोर्ड एग्जाम में कितना % लेकर के आना चाहते हो। और आप सभी लोग, जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे, मुझे अपना लक्ष्य, मुझे अपना टारगेट जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आप 2027 बोर्ड एग्जाम में कितना % लेकर के आना चाहते हैं। और अगर ये गलती कर रहे हो ना कि अलग अलग चैनल पर एक ही चैप्टर अलग अलग टीचर से पढ़ रहे हो, तो आज ही छोड़ दो, एक टीचर को चुनो एक सब्जेक्ट के लिए। हो सकता है कि एक चैनल पर एक टीचर एक सब्जेक्ट अच्छा पढ़ाता, दूसरा टीचर ना दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ा रहा, तो दूसरे सब्जेक्ट के लिए आप दूसरा टीचर ढूंढ लो, लेकिन एक सब्जेक्ट के लिए बहुत सारे टीचर ढूंढ लेना ये सही नहीं है। भाई एक टीचर से पढ़ो एक सब्जेक्ट और उसे पूरा का पूरा खत्म करो, और हो सके तो एक प्लेटफॉर्म पर भरोसा करके वहीं पर टिके रहो। तो उसी पे भरोसा करके टिके रहो, ये मत सोचो कि ये सिलेबस कंप्लीट नहीं कराएगा, उससे पढ़ लेता हूँ, ये नहीं कराएगा, उससे कर लेता हूँ। एक ही सब्जेक्ट को अलग अलग तरीके से, एक चैप्टर को अलग अलग टीचर से पढ़ने से केवल आपका टाइम वेस्ट होने वाला है, टीचर का कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी गलती है बच्चे की वो नेटफ्लिक्स स्टडी मोड, यानी कि कैसे सो जाएगा, चेयर पर लेटा है, सोया है, कुछ खा रहा है, फोन आगे रख दिया है, फोन चल रहा है भैया, क्लास चल रही है, लेट करके देख रहे हैं, खा करके देख रहे हैं, पेट के बल लेटे हैं देख रहे हैं, आंख बंद करके सुन रहे हैं। ये क्या है? मूवी देख रहे हो? नहीं, पढ़ाई कर रहे हो। तो आप ये देख रहे हो, एंजॉय कर रहे हो उस चीज को, और फिर उसमें मजा नहीं आता है, नींद आती है, और फिर कहाँ जाते हो?
उस टीचर के पास जो केवल और केवल चुटकुले सुनाता है, केवल और केवल आपको हंसाता है और उससे आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। वो आपका सिलेबस कंप्लीट ही नहीं करा पाता है, वो बीच में ही रह जाता है। ठीक है, आपको ऐसे ही ऊपर ऊपर से पढ़ा देगा और कुछ भी एग्जाम में नहीं आता है। तो उस टीचर के पास पढ़ो जो बिल्कुल सीरियस होके पढ़ाता है। और सबसे बड़ी जरूरी चीज कि ऐसे पढ़ना कभी नहीं है, 1 घंटे के लिए भी ऐसे नहीं करो। इसे हम टीवी देखना कहते हैं, एंजॉय करना कहते हैं, पढ़ना नहीं कहते हैं। पढ़ना है तो वीडियो को देखते हुए नोट करो, बैठो और ध्यान से पढ़ो। इससे कभी भी सिलेक्शन नहीं मिलेगा। सिर्फ वीडियो के देखने से सिलेक्शन नहीं मिलता है, बल्कि लिखना होता है, रिवीजन करना होता है और पेपर सॉल्व करते हैं। ये 3 हैं, यानी कि ये जो ट्रायंगल है ना, ये 3 चीजें आपको ऑनलाइन स्टडी करो या ऑफलाइन करो, ये हमेशा करनी है। जो भी टीचर पढ़ा रहा है उसको भैया लिखो, नोट्स बनाओ, उसका कुछ भी थोड़ा बहुत लिखो और उसको बार बार क्या करो, रिवीजन करो। या नहीं लिखने का मन है या आपको लगता है लिखने की जरूरत नहीं है, तो जो भी बुक है उसको लो, वहां पे अंडरलाइन करो, वहां पे चीजों को देखो और जो कुछ भी एक्स्ट्रा है एक छोटी सी कॉपी में उसको लिखते जाओ और उसी का रिवीजन करो। और जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो सब सारे क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करो, पेपर को सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो लिखने की कि कैसे भैया आपको लिखना है एग्जाम में। तो ये 3 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। और बहुत सारे बच्चे जो ऐसे नेटफ्लिक्स मोड में ना कि एंजॉय करने के लिए जैसे लगता है मूवी देख रहे हो, नेटफ्लिक्स चला रहे हो, ऐसे अगर पढ़ रहे हो तो ये बहुत बड़ी गलती है, आपको आगे नहीं बल्कि पीछे लेकर के जा रहा है। और जो तीसरी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है भैया कि बैकलॉग लगता जाता है, बैकलॉग लगता जाता है। आज 1 घंटे लेट हो गया, 1 घंटे नहीं पढ़ा, एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, कहेंगे कल पढ़ लूंगा, कल फिर नहीं पढ़ा, कल पढ़ लूंगा, क्योंकि कल कभी नहीं आता है। कल का मतलब कि कभी नहीं पढ़ूंगा। आधा घंटे का टाइम मिला, 1 घंटे का टाइम मिला, उसको जरूर से जरूर कंप्लीट करो। और कल करते करते एक समय ऐसा आता है कि बैकलॉग की भरमार आपके ऊपर छा जाती है और फिर आपकी हिम्मत ही नहीं होती है कि आप उस चीज को कंप्लीट कर पाएं। आप वो सब्जेक्ट हो या फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे कि कल पढ़ूंगा, स्कूल खुलेगा तब पढ़ूंगा। अब जुलाई आ गया है, जुलाई खत्म होने वाला है, अब जा करके शुरू किए होंगे। लेकिन बहुत सारे बच्चे फरवरी से पढ़ना शुरू कर दिए होंगे, फरवरी मार्च, और बहुत सारे बच्चे मार्च से पढ़ना शुरू कर दिए होंगे। या फिर जैसे ही 9th का एग्जाम खत्म हुआ होगा तुरंत पढ़ने में लग गए होंगे कि भाई 10th की जोरदार तैयारी करनी है। लेकिन अब बहुत सारे जुलाई, अभी भी कुछ नहीं जगे होंगे, अभी भी वो अगस्त सितंबर में जगेंगे और कुछ तो अक्टूबर नवंबर में जगेंगे कि भैया अब पढ़ लो। तो ये क्या है भाई, बैकलॉग की भरमार आपके पास लग जाएगी। आपको क्या करना है कि इन्हें रोज रोज काम करना है। ठीक है, रोज का काम आपको रोज का करना है। मान लेते हैं कभी कभार कुछ बच जाता है तो उसको बिस्तर पे जाने से पहले पूरा करना है, क्योंकि जाने के बाद आप आधा घंटे 1 घंटे फोन जरूर चला लेते होगे। अगर आपके पास फोन होगा तो फोन ना चलाओ, बल्कि उसको पढ़ो। और कल करोगे इससे नहीं होगा। बैकलॉग के लिए अपना एक समय फिक्स कर लो कि भाई मेरा इतना बैकलॉग लगा है तो सुबह उठते ही पहले मैं 1 घंटे 1.5 घंटे इस बैकलॉग पे दे देता हूँ और इस बैकलॉग को कंप्लीट कर लेता हूँ। और धीरे धीरे करके आपका बैकलॉग जो है 8-10 दिन में जितना भी बैकलॉग होगा, 8-10 घंटे पढ़ा तो कम से कम वो तो कम हो गया और धीरे धीरे आपका कम हो जाएगा। इसीलिए मैं कहती हूँ कि अगर आपने अभी पिछला नहीं पढ़ा है तो कम से कम हमारे साथ नए चैप्टर से पढ़िए और जो 2-4 चैप्टर आपने छोड़ दिया है, नहीं आ पाए थे आप, उसको 1-1 घंटे एक्स्ट्रा लगा करके पढ़ते जाइए। आपके पास जो भी 2-4 चैप्टर में जो भी 8-10 घंटे पढ़ाए होंगे वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इसे घंटों में बांटो और जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लो, टुकड़ों में बांट करके। ये मत सोचो कल करूंगा, इकट्ठे करूंगा, एक दिन बैठूंगा सारा बैकलॉग कंप्लीट करूंगा, वो दिन कभी नहीं आने वाला है। और जो चौथी सबसे बड़े बच्चों की दिक्कत होती है वो वीडियो देख देख करके मोटिवेट होते हैं कि भाई नहीं पढ़ने का मन है, मोटिवेशन का वीडियो देख लिया। ठीक है, मोटिवेशन का वीडियो देख लिया, रोज उठेंगे मोटिवेशन का वीडियो देखेंगे और उन्हें लगेगा कि भाई अब हम जो है मोटिवेट हो गए हैं और अब हम पढ़ेंगे। मोटिवेशन एक एडिक्शन है, समझ जाओ। इससे आप मोटिवेट नहीं होगे किसी के मोटिवेट करने से, क्योंकि मोटिवेट अस्थायी होता है, कुछ समय में आपको फिर से जरूरत पड़ती है।
अपने अंदर से अपने आप को मोटिवेट करना है, दूसरों के भरोसे नहीं कि भैया सर मुझे मोटिवेट करेंगे। बहुत सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में कहते हैं मैम मोटिवेट कर दो, दीदी मोटिवेट कर दो। इससे कुछ नहीं मिलने वाला है। आज मैं आपको कहूंगी, अभी 2 घंटे के लिए आपको लगेगा कि हाँ पढ़ ले, बहुत सारे बच्चों को 2 दिन के लिए लगेगा कि भाई टॉप करना है, अगले दिन से फिर वही धंधा। तो अपने अंदर डिसिप्लिन लाओ, मोटिवेशन से कुछ नहीं होने वाला है। डिसिप्लिन जो होता है वो डेली का होता है और आपको बिल्कुल अनुशासित रखता है और वो अस्थायी रूप से एक लंबे समय के लिए आपके पास बना रहता है। और ये क्या है भाई, मूड पर निर्भर करता है कि मोटिवेट हो गए 2 दिन 3 दिन, अब फिर नहीं मन कर रहा है पढ़ने का, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जो अनुशासन है वो क्या है भाई, आपका आदत है। डिसिप्लिन आपकी आदत होती है जो कि ये डिपेंड करती है आपके हैबिट पर। एक बच्चे की उठने की आदत है सुबह 5 बजे, इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कमेंट बॉक्स में बताओ ताकि हर एक बच्चा आपसे इंस्पायर हो सके। अब वो डेली 5 बजे उठेगा क्योंकि उसके अंदर उसके पेरेंट्स ने या उसने अपने अंदर डिसिप्लिन डाला है कि मुझे 5 बजे उठना ही उठना है, और वो उठ जाता है और वो कभी बदलेगा नहीं। जिस दिन उसे नहीं भी पढ़ना होगा उस दिन भी उठ जाएगा क्योंकि वो अस्थायी आदत उसके अंदर है, ठीक है। ये क्या करवाता है, केवल और केवल शुरुआत करवाता है, 2 दिन 4 दिन फिर खत्म हो जाएगा। लेकिन ये आपको आपके मंजिल तक पहुंचाता है कि सुबह 5 बजे उठ के पढ़ना है, और जब तक आप सिलेक्शन नहीं ले लेंगे तब तक आप पढ़ना नहीं छोड़ेंगे सुबह 5 बजे उठ करके। जब तक आप अपने टॉपर बनने का जो है जज्बा आपका कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक आप नहीं छोड़ेंगे। फिर जाएंगे 11th में 12th में, फिर वहाँ टॉपर बनना रहेगा, फिर वही रूटीन आ जाएगा क्योंकि ये क्या है, अस्थाई होता है। उसके बाद फिर आपको गवर्नमेंट जॉब या किसी का भी सिलेक्शन लेना होगा, किसी भी पेपर की तैयारी करनी होगी, तो आप वहाँ भी वही रूल अपनाएंगे क्योंकि वो आपके अंदर अस्थाई रूप से बन गया है, वो खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए हमें मोटिवेशन से अच्छा है कि हम डिसिप्लिन में रहे, ये अस्थाई रूप से बना रहता है, हमारी आदत में रहता है और जब चाहें तब हम इसकी शुरुआत कर सकते हैं और ये हमें मंजिल तक पहुंचा देता है। 5वीं जो सबसे बड़ी गलती होती है बच्चों की, भैया फोकस की कमी हो जाती है। फोकस की कमी होती है, बिना प्लान के बैठेंगे, आधा घंटे पढ़ लिया, 1 घंटे पढ़ लिया, कहीं दिमाग में कुछ और चल रहा है कि वो क्या कर रहा होगा, कहीं उसको फोन मिला लिया कि तुम कितना पढ़ लिए। कोई रूटीन नहीं है, कोई रूटीन नहीं है कि मुझे इतने बजे बैठना है, मुझे ये करना है। इसके पहले मैंने एक टाइम टेबल का वीडियो बनाया था आपको कि भाई टाइम टेबल कैसे बनाना है, टॉपर का टाइम टेबल कैसा होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको देख करके अपना एक रूटीन बना लेना है। सारे बच्चों का एक रूटीन नहीं होता है, इसलिए मैं आपको टाइम टेबल एग्जैक्ट नहीं बताती। कुछ बच्चे 5 बजे उठते हैं, कुछ 6 बजे उठते हैं, कुछ 4:30 बजे उठ जाएंगे, कुछ रात में 10 बजे सो जाते हैं, कुछ 12 बजे सोते हैं, कुछ 9 ही बजे सो जाते हैं। तो जैसे आपके उठने सोने और स्कूल जाने का टाइम है या नहीं जाते हैं तो भी कोई बात नहीं, उसके साथ आपको अपना रूटीन फॉलो करना है। रूटीन फॉलो नहीं करोगे तो कोई भी रिटर्न नहीं मिलने वाला है, यानी टॉपर नहीं बन पाओगे। इसलिए अपना एक रूटीन फिक्स कर लेना है आप सभी को, और बिना ही प्लान के काम करोगे ना कि बैठ गया 1 घंटे पढ़ लिया, फिर अगले दिन नहीं पढ़ना है, परसों फिर पढ़ लिया, नरसों फिर नहीं पढ़ा, तो ये कोई इसकी दिशा ही नहीं है और आपको बिल्कुल ये दिशाहीन बना सकती है, टॉपर कभी नहीं बना सकती है। इसलिए अपना एक फिक्स रूटीन बनाइए, अपना फिक्स स्टडी आवर बनाइए। मैंने आपको बताया था कम से कम 2 घंटे 3 घंटे आपको केवल और केवल रिवीजन करना है, सेल्फ स्टडी करना है, और फिर फिक्स स्लीप साइकिल होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप रात में अच्छी तरीके से पढ़ सकते भैया तो आप रात में अच्छे तरीके से पढ़ो। अगर आपको लगता है कि आप जो है मॉर्निंग बर्ड हैं, सुबह की चिड़िया की तरह सुबह उठने वाले हैं, तो आप सुबह उठ करके अच्छे तरीके से पढ़ो। तो अपना फिक्स स्लीप साइकिल हो कि कितने घंटे मुझे सोना है, इसके बाद उठ करके कितने घंटे मुझे पढ़ना है, कब क्या करना है, इसका एक पूरा का पूरा आपके पास रूटीन होना चाहिए। और ये होगा तो डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा, और डिस्ट्रैक्शन भी बिल्कुल 0 होना चाहिए कि भाई 5 बजे अगर मैं क्लास में आ रहा हूँ तो मुझे 5 बजे क्लास में आना है, लेट हो गए कोई बात नहीं, तब तक मैं अपना कुछ पढ़ता रहता हूँ। मैम आएंगी, सर आएंगे तो क्लास ओपन ही होगा, है कि नहीं, कोई भी आएगा तो क्लास चलेगा ही, तब तक मैं अपना पढ़ता रहता हूँ। लेकिन बहुत सारे बच्चे सोचेंगे तब तक मैं रील देखता रहता हूँ, तो ये आपको डिस्ट्रैक्ट करता है और कुछ नहीं करता है। जब भी देखो कुछ अच्छी चीज देखो, न्यूज देख लो, कुछ ऐसा देख लो, ये रील वगैरह से दिमाग कमजोर होता है और सबसे बड़ी बात कि आपको डिस्ट्रैक्ट करता है। इसलिए कभी भी ये काम नहीं करना है, अपने रूटीन को बिल्ड करना है, वो भी अच्छे तरीके से
फिक्स आपके पास सब कुछ होना चाहिए, कितना घंटे सोना है, कितना घंटे पढ़ना है, क्या करना है, इसका टाइम आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और मैं आपको 5 गोल्डन जो है रूल बना देती हूँ। वही बात है, एक टीचर एक रूल, आपको ये सारी चीजें काम करने हैं। और हाँ, आज से बदलना है। और कौन कौन ये गलतियां कर रहा था और आज से वो बदल जाएगा, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएगा। क्या आप आज से बदल सकते हैं? ये जो डिजिटल दुनिया है ना, ऑनलाइन स्टडी है तो बहुत अच्छी, लेकिन उसके पीछे ये जो रील है, जो फेसबुक और इंस्टाग्राम है, ये सब आपको भटकाने के लिए है। और इसका एकमात्र रास्ता आपका अनुशासन है, डिसिप्लिन है। अगर आप अपने आप को डिसिप्लिन में रखेंगे तो डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल 0 होगा। तो एकदम जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करना है, क्योंकि आप सभी को इस बार बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनना है। और आपका टारगेट कितना है, मैंने पहले ही पूछ लिया था, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से जरूर बताना।